तो वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज की इस वीडियो में आप लोग का स्वागत है। तो आज बहुत ही दिनों बाद मेरा वीडियो आ रहा है, क्योंकि मेरा जो एग्ज़ाम चल रहा था तो कल ही एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है। तो आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि जो मैंने केतल लिया हुआ था, जो यानी मैंने मल्टी कुकर लिया हुआ था, उसका रिव्यू करूंगा कि मतलब इतने दिनों में मैंने इसमें क्या क्या बनाया और इसमें क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है और किन लोगों को लेना चाहिए, मैं ये भी बताऊंगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं प्रोस मतलब फ़ायदे की। इसमें फ़ायदा क्या है? तो फ़ायदा सब तो पहला नंबर है, आप ये जो इसका वाट था यानी 1000 वाट था, तो ये इसमें बहुत ही जल्द मतलब जितना समय मतलब लगना चाहिए नॉर्मल केतल को, उससे ज़्यादा मतलब जल्द गर्म हो जाता है और इसमें पानी भी बहुत जल्द गर्म हो जाता है। तो ये आप प्रॉन्स मान सकते हैं कि ये पहला मतलब फ़ायदा है कि आप इसमें बहुत ही जल्द कुछ भी गर्म कर सकते हैं। और सेकंड की बात करते हैं यानी इलेक्ट्रिक की, मतलब क्या करते हैं उसको बचत, मतलब इलेक्ट्रिसिटी को भी बचाना है, क्योंकि 1000 वाट है तो ये जितना ज़्यादा यूज होगा उतना ज़्यादा बिजली बिल यानी बिजलियाँ यानी यूनिट्स उठेंगे। जितने ज़्यादा यूज करेंगे हम इसे, आपकी बिजली बिल भी उतना ही लगेगा। तो इसमें ऑटो कट फीचर है, जैसे ही आपका मतलब पूरी तरह से हीट हो जाएगा तो ये अपने आप मतलब स्विच ऑफ हो जाता है, यानी मतलब स्विच ऑफ करने का मतलब बंद हो जाता है। ये है दूसरा फायदा कि जैसे ही आपका पूरी तरह से केतल गर्म हो जाता है तो ये अपने आप ऑटो कट फीचर की वजह से ये अपने आप केतल बंद हो जाता है। तो चलिए अब तीसरे नंबर यानी तीसरे फायदे की बात करते हैं। ये जो नॉर्मल केतल देखते हैं, जो नॉर्मल केतल होता है, ये जो उसका मतलब क्या बोल सकते हैं, इसका मुंह, हाँ मुंह ही बोल सकते हैं। जो नॉर्मल केतल होता है उसका मुंह छोटा होता है, ठीक है। छोटा होने की वजह से उसमें हमें धोने में भी परेशानी होती है और कुछ कुछ चीज़ें डालने मतलब कुछ चीज़ बनाने में भी प्रॉब्लम आती है। जैसे मैगी बनाते हैं, उसमें तो मैगी बनाने में भी प्रॉब्लम होता है, उसमें मतलब चलाने में नहीं बनता है। आप जैसे चलाते हैं हाथ से तो चलाने में नहीं बनता है। तो ये भी इसमें फ़ायदा है कि देखिए इसका मुंह बहुत ही बड़ा है, तो इसमें कोई सा भी चीज़ आप इसे भून सकते हैं, पका सकते हैं, कोई सा भी चीज़ पका सकते हैं। हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा इसमें मैगी बनाया हुआ है और हम लोग हॉस्टल में रहते हैं तो ज़्यादा मैगी ही बनाते हैं और दूध और चाय ही गर्म करते हैं, मतलब चाय भी बनाते हैं। तो हम लोग को मतलब काफ़ी अच्छा लगा, मैगी बनाने में प्रॉब्लम होता नहीं है। और दूसरा केतली होता है जिसका मुंह छोटा होता है, उसमें चलाने में बहुत ही प्रॉब्लम होता है और उसमें चिपकता भी है। और इसका चौथा फायदा ये है कि जो ये इसका कोटेड है, जो कोटेड की वजह से इसमें जो हम लोग मैगी या कुछ भी बनाते हैं तो वो चिपकता नहीं है, मतलब थोड़ा बहुत चिपकता भी है तो वो तुरंत निकल जाता है। आप तेल जैसे ही डालेंगे थोड़ी देर चलाएंगे वो आपको आप तुरंत मतलब छोड़ देता है, चिपकता नहीं है, ये कोटेड की वजह से, ठीक है। यही 4-5 फायदे हैं। और पांचवा मतलब फ़ायदा यही है कि जो इसका बाहर आउटर लेयर है ये प्लास्टिक का है, जैसे और से सारे केतली में स्टील का होता है। स्टील की होने की वजह से जैसे ही मैं केतल को गर्म करता हूँ तो क्या होता है, बाहर की स्टील भी गर्म हो जाता है, जो बाहर का जो सरफेस है वो भी गर्म हो जाता है। तो उससे क्या होता है, हाथ भी जलने का मतलब बहुत ही ज़्यादा चांस रहता है। और इसमें ऐसा नहीं है, क्योंकि इसमें जो बाहर का लेयर है ये लेयर प्लास्टिक का है। तो प्लास्टिक के होने की वजह से आप इससे कितना भी ज़्यादा गर्म कर सकते हैं, आपका ये बाहर वाला जो सरफेस है ये थोड़ा सा भी गर्म नहीं होता है। ये इसका फ़ायदा है कि प्लास्टिक की वजह से ये मतलब हाथ वाथ जलता नहीं है कि आप कितना भी ज़्यादा गर्म कर लीजिए, ये आपका बाहर का सरफेस गर्म नहीं होगा। अब बात करते हैं कॉन्स की। इतने सारे फायदे हैं तो इसका नुकसान भी होगा कुछ ना कुछ। तो चलिए सबसे पहला नुकसान की बात करते हैं। ये देखिए, आप लोग खुद देखिए, आप लोग इसको देखिए, ये जो जो इसमें मतलब कोटेड है, ये कोटेड देखिए कितना जल्द निकल गया है। देखिए इतने ही दिन मतलब थोड़े ही दिन में मतलब 1 महीना हम लोगों ने यूज किया होगा, यानी 1 महीने में ही देखिए इसका कोटेड है जो मतलब चारों तरफ से निकल चुका है। देखिए आप लोग अच्छे से देखिए, मैं घुमा कर दिखा दे रहा हूँ, देखिए आप अच्छे से देखिए, इसमें जो है चारों ओर से जिसका कोटेड है ये पूरी तरह से निकल चुका है। कोटेड निकलने की वजह से इसमें खाना भी बहुत चिपकता है, ये छोड़ता नहीं है, मतलब जल्द छोड़ता नहीं है चिपकने के बाद, क्योंकि ये केतल है मतलब बहुत ही ज़्यादा हीट होता है, इसलिए मतलब खाना बहुत जल्दी चिपक जाता है। और कोटेड भी छोड़ चुका है,
इसे धोने से मतलब स्क्रब करने से भी कुछ कुछ छोड़ चुका है। और हम लोगों ने मैगी बनाया है तो मैगी बनाने की वजह से भी कुछ कुछ मतलब ये कोटेड है, ये निकल चुका है। तो ये था पहला नुकसान। और दूसरे नुकसान की बात करते हैं। ये देखिए, ये प्लास्टिक की होने की वजह से जो ये बाहर का सरफेस जो प्लास्टिक का है, ये प्लास्टिक की होने की वजह से क्या होता है कि ये जो है ना, इसमें देखिए गैप आ चुका है। आप अच्छे से आप देखिए वीडियो में, आप लोग को दिख रहा होगा, ये चारों ओर से गैप आ चुका है। ये कभी कभी ऐसा होता है कि ये ज़्यादा गैप आ जाता है, मतलब ये निकल जाता है, ऊपर की ओर बढ़ जाता है। तो ऊपर की ओर बढ़ जाता है, बढ़ जाता है, तो इसे क्या करते हैं, इसको अच्छे से दबाकर फिट करना पड़ता है। ये इसमें प्रॉब्लम है, यानी ये नुकसान है कि जैसे ही मतलब कुछ दिनों हम लोगों ने यूज किया, उसके बाद क्या होता है, ये निकल जाता है। मतलब ये जो है, ये गर्म होता है ना, या गर्म इतने दिन गर्म हुआ, उसकी वजह से मतलब ये जो प्लास्टिक का लेयर है, इसमें गैप आ गया। ये है नुकसान। तो ऐसा दूसरे केतली में होता नहीं है, क्योंकि उसका आउटर सरफेस भी स्टील का होता है, तो ऐसा होता नहीं है, मतलब उसका निकलता नहीं है, क्योंकि स्टील रहता है तो वो निकलता नहीं है। और ये प्लास्टिक है बाहर का सरफेस, इसलिए ये थोड़ा सा गैप आ जाता है इसमें। देखिए आप अच्छे से चारों ओर से देखिए गैप आ चुका है, पूरी तरह से गैप आ चुका है इतने दिनों में। और तीसरे नुकसान की बात करते हैं इसका, जो देखिए ये इसे क्या बोलते हैं, ढक्कन देखिए। और ये इस केतल को देखिए, नया नया जब शुरुआत में केतल था तो ये अच्छे से मतलब इसमें बैठ जाता था, ये चारों तरफ से बैठ जाता था। पर अब ऐसा है नहीं, जितना ज़्यादा गर्म हो रहा है, ये जो मेटल इसका गर्म हो रहा है, ये क्या हो रहा है, एक्सपेंस कर रहा है, मतलब एक्सपेंशन हो रहा है, फैल रहा है। फैलने की वजह से क्या होता है कि देखिए, जो इसका ढक्कन दिया हुआ है, वो ढक्कन पूरी तरह से बैठता नहीं है। देखिए, ये देखिए आप लोग को दिख रहा होगा, यहाँ देखिए ये गैप रह जा रहा है, देखिए अच्छे से आप इसमें देखिए गैप रह जा रहा है, चारों ओर से देखिए थोड़े थोड़े गैप रह जाते हैं। ये अच्छा से मतलब बैठता नहीं है, आप कितना भी कोशिश कर लीजिए, कुछ दिन बाद देखिए ऐसा ही होगा। और उसमें ऐसा होता नहीं है, क्योंकि उसका प्लास्टिक का होता है तो वो पूरी तरह से ढक जाता है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम है, ये फैल गया। और ये ढक्कन देखिए, ये ढक्कन तो ये फाइबर या ग्लास भी बोल सकते हैं, फाइबर का ही है। और किनारे से जो ये प्लास्टिक है तो ये फैलता नहीं है। और ये मेटल है तो मेटल एक्सपेंस कर गया, मतलब एक्सपेंशन आ गया, इसमें फैलाव आ गया। फैलाव आने की वजह से ये जो इसका ढक्कन है, ये इस पर फिट नहीं हो पाता है, मतलब फिट हो जाता है लेकिन गैप रह जाता है। पहले नया में ऐसा होता नहीं था, अब गैप रह जाता है। तो देखिए, इसमें जो स्टीम करते हैं तो ये सारा मतलब जितना भी रहता है स्टीम करने के बाद, ये सारा इससे इधर से निकल जाता है। और पहले ऐसा नहीं होता था। पहले देखिए, इसमें वेंट दिया हुआ था, 3 यहाँ, इसी से निकलता था। लेकिन अब ऐसा है नहीं, क्योंकि इसे बैठाते हैं तो अच्छे से बैठता नहीं है, तो आपका जो स्टीम है इधर से भी निकलना शुरू हो जाता है। ये था इसका तीसरा नुकसान। और चौथे नुकसान की क्या बात करें, चौथे नुकसान की बात करें, नुकसान नहीं समझ सकते हैं। जो इसका वायर है, वायर ही बहुत ही छोटा है। देखिए, ये इसका वायर क्वालिटी सही है, लेकिन जो इसका साइज है, साइज छोटा है। यानी आप ऐसा मत सोचिए कि आप बोर्ड में लगा दिए और कहीं दूर जाकर बना सकते हैं। आपका जहां बोर्ड है, आपको वहीं पर लगाना है और वहीं पर बनाना होगा। तो इसका वायर छोटा है, इसकी वजह से थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तो ये आप अपने हिसाब से आप देख लीजिएगा कि ये नुकसान है या नहीं। और एक बात और बताता हूँ, यानी कॉन्स में ही एक बात और ऐड कर लीजिए। ये जो इसका लेयर है, मतलब जो हीट होता है, देखिए जो इसमें हीट होता है ना, ये 3 ही साइड होता है। मतलब देखिए, ये साइड देखिए, ये साइड सिरामिक कोटेड नहीं निकला हुआ है, यानी 3 ही साइड हीट करता है। ये पता नहीं क्यों ये 3 ही साइड हीट करता है, चारों साइड हीट नहीं करता है। ये 3 ही साइड हीट करता है। ये आप लोग देख लीजिएगा, ये हर केतल में है। जो सर्कल वाला केतल होता है वो पूरे सर्कल में नहीं करता, थोड़ा दूर में ही हीट करता है। ये पता नहीं क्यों, मैंने जितने सारे भी केतल यूज किया है, सब में यही देखा कि आधा ही हीट करता है, किसी किसी में 3 साइड हीट करता है, किसी किसी में 2 ही साइड करता है। इसमें 3 ही साइड करता है। मैं आपको वीडियो, जब मैं मैगी बना रहा था, मैं वो क्लिप डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा। उस क्लिप में मैंने बताया है कि ये 3 ही साइड हीट करता है। जब भी हम लोग मैगी भूनते हैं तो ये 3 ही साइड गर्म होता है, उसी साइड मतलब हम लोग को भूनना पड़ता है। जिस साइड गर्म नहीं होता है उस साइड हम लोग नहीं भूनते। ये मतलब मैगी वैगी बनाने में भी प्रॉब्लम आता है। आप पानी गर्म कीजिएगा तो उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगा, पानी गर्म कीजिएगा तो वो
गर्म हो जाता है और दूध भी अच्छे से गर्म हो जाता है। कुछ चीज़ भूनते हैं, तेल उल गर्म करते हैं और उसमें भूनते हैं, तब ये प्रॉब्लम आता है कि 3 साइड मतलब गर्म होता है। तो 3 ही साइड मतलब वो जिस साइड गर्म होता है उसी साइड ले जाकर भूनना पड़ता है। तो आप लोग देख लीजिए, और वीडियो आज का अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो अब रेगुलर वीडियो आएगा क्योंकि मेरा एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है। अब बात करते हैं ये किन किन लोगों को लेना चाहिए और किन किन लोगों को लिए नहीं लेना चाहिए। तो देखिए, जो लोग मतलब ऑफिस या हॉस्टल में रहते हैं उन लोग के लिए तो काफ़ी अच्छा है। मतलब दूध भी गर्म हो जाता है, चाय भी बन जाता है, मैगी वैगी कुछ भी आप बना सकते हैं। तो ये उन लोगों के लिए है जो हॉस्टल में रहते हैं। जैसे हम लोग हॉस्टल में रहते हैं तो हम लोगों ने इसको लिया, हम लोगों ने लिया था। तो ये काफ़ी मतलब ठीक ठाक चल रहा है अभी। ऐसा नहीं है कि मतलब खाली नुकसान ही है, कुछ नुकसान भी है और कुछ फ़ायदे भी हैं। हर चीज़ के कुछ ना कुछ फ़ायदे भी होते हैं और उसका नुकसान भी होता है। ये आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। और आप इसे कितना रेटिंग देना चाहेंगे, यानी 5 में से कितना रेटिंग देना चाहेंगे, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर रेटिंग दीजिएगा।